हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पीजीआई में चंडीगढ़ का। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। तो वहाँ पर हमारी एक वैकेंसी निकली हुई थी एक पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में। तो उसमें जो पोजीशंस थी आपकी, फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन थी, असिस्टेंट डायटीशियन, असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर, लाइब्रेरी क्लर्क, टेक्निकल अफसर डायलिसिस, टेक्नीशियन ग्रेड लॉन्ड्री मीट फॉर पीजीआई में चंडीगढ़ में ये पोजीशंस थी। तो इसका एक एग्ज़ाम हुआ था 18/3/2024 को, 18 मार्च 2024 को, और आज है 30 मार्च। इन्होंने रिज़ल्ट जारी कर दिया है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। जो भी नए जुड़े हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी जितनी भी वैकेंसी निकलती रहती है, चाहे उन्हें कॉन्टैक्ट बेस की हो आपकी, चाहे उन्हें आपकी टर्म परमानेंट हो या फिर आपकी टेम्परेरी बेसिस हो, एडोक बेसिस हो, मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। नोटिस पब्लिश डेट है 30/3/2024। और रेफरेंस संख्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये उसकी साइट पे देखने जाएंगे पीजीआई में चंडीगढ़ की, तो 1002 करके ही इसमें पीडीएफ जो हमारी है वही आपको देखनी होगी, उसी से डाउनलोड होगा ये। नेक्स्ट लिखा टॉपिक है रिजल्ट नोटिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 18/3/2024 फॉर द पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट डायटीशियन, असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर, लाइब्रेरी क्लर्क, टेक्निकल अफसर डायलिसिस एंड टेक्नीशियन ग्रेड 1 लॉन्ड्री मीट फॉर पीजीआई चंडीगढ़। सबसे खास बात है इसमें उन्होंने कटअप भी बता रखी है थोड़ी बहुत, तो बेटर रहेगा, क्योंकि और आने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ायदा रहता है इस बात से कि उन्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। अब बात करते हैं इसका नोटिस कब निकला था, क्या नंबर था, एडवर्टाइजमेंट नंबर, कौन से एडवर्टाइजमेंट नंबर का ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर PGI-RC 041/2023 ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसी नोटिस ये नोटिस निकला होगा आपका 22/12/2023, 22 दिसंबर 2023 को। तो आप लोगों ने इसमें अप्लाई करा होगा। जो पोस्ट अभी मैंने दोबारा बताई थी आपके लिए, 2 बार बता चुका हूँ, उन्हीं ही पोस्ट पे भरा गया था। और फॉलोड बाई नोटिस ऑफ PGI-PCRC 2024-748 22/2/2024 फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। तो CBT का जब इसमें नोटिस आया था तो 22/2/2024 को आया था। फॉर द सेट पोस्ट द रिजल्ट अलॉन्ग विथ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन CBT हेल्ड ऑन 18/3/2024 को हुआ था। फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया इन द सेट एडवर्टाइज हैज़ बी डिक्लेयर्ड एंड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट इंस्टीट्यूट। The candidate can check the individual result scorecard, which can be downloaded by clicking the link being provided herewith by filling his her credentials as provided by them. Admit card, hall ticket, appearing CBT एग्जाम जो आपको मिला होगा उसी से आप लिंक में ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया है प्लीज़ नोट दैट द लिंक फॉर डाउनलोडिंग द स्कोर विल बी मेड अवेलेबल। तो आपकी 1 अप्रैल तक सिर्फ अवेलेबल है, ठीक है, 1 अप्रैल तक है। विल रिमेन लाइव ओनली अप टू 31/5/2024, ठीक है। 1 अप्रैल से 11:59 PM तक आप 31/5 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। CBT एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पर फिर से बता दिया उन्होंने। अब बात करते हैं जो हमारी सबसे पहली पोजीशन इसमें रहेगी, एक फिजियोथेरेपिस्ट की आपकी पोजीशन थी, जो कि BPT और MPT वाले अप्लाई कर सकते थे। तो इसमें सिर्फ एक पोजीशन थी, और इसमें जो हमारी जॉब लोकेशन है PGI में चंडीगढ़ ही है, और आपकी जो सीट थी इसमें अनरिजर्व की एक सीट थी। पोस्ट कोड भी इसमें था। तो फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन है तो इसका इससे ही रिलेटेड होगा PHYSIO 085। तो इसमें कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं अनरिजर्व 1 पोस्ट में। नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 3 शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। तो उनके रोल नंबर भी यहाँ पे बता रखे हैं 32/027, 32/027 और 32/045। तो यहाँ पर 2 सेम ही आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इनकी जो कट ऑफ गिरी है 61.75 यहाँ पर बताया उन्होंने कट ऑफ। नेक्स्ट है टेक्निकल अफसर डायलिसिस की। तो यहाँ पर नो कैंडिडेट क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। तो इसमें भी आपका एक अनरिजर्व की एक ही पोजीशन थी, और TOD करके इसका पोस्ट कोड था 083। तो यहाँ पर अनरिजर्व की पोजीशन पे किसी ने इसके क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है हमारा, वो ही नहीं मार्क्स गेन कर पाया कैंडिडेट, या फिर अप्लाई नहीं करा होगा। तो नो कैंडिडेट क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा होगा, बट क्वालिफाइड हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि हमें अगर 100 में से 30 नंबर लाने ही लाने हैं, वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायटीशियन। तो 2 पोस्ट थी आपकी, एक इसमें थी अनरिजर्व की पोस्ट और एक थी आपकी इसमें ST की पोस्ट। और पोस्ट कोड था इसका AD
52,087। तो 52,003 वालों का सिलेक्शन हुआ है, 52,004 और 52,015। तो ST नो कैंडिडेट अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अनरिजर्व की सीट पे सिर्फ कैंडिडेट ने अपना कंपटीशन करा है, ST का कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं, पहले तो कोई कैंडिडेट बैठा ही नहीं था एग्ज़ाम में। और कट ऑफ जो बताई उन्होंने 56.50 बताई है। और यहाँ पर एक सीट पे ये 3 लोग इन्होंने कैंडिडेट सिलेक्ट करे हैं, तो देखते हैं क्या क्या होता है इनका भी। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर में एक पोस्ट पे यहाँ पर भी इसमें ASO हो जाएगा, असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर, और 123 इसमें हमारा पोस्ट कोड हो जाएगा। तो इसमें कट ऑफ गिरी है 71.50 आपकी। टोटल 4 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं एक सीट पे। लाइब्रेरी क्लर्क की बात करें तो टोटल 1 कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट किया गया है, और इसमें आपका पोस्ट कोड रहेगा LC171 और इसकी कट ऑफ गई है 56.00। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड लॉन्ड्री। तो 17 पोस्ट थी टोटल, और अनरिजर्व की आपकी इसमें 6 थी, SC की 2 थी, ST की भी 2 थी आपकी, और OBC की इसमें 6 पोजीशन थी, EWS की इसमें 1 थी। 2 पोस्ट इसमें PWBD दिव्यांगजन कैंडिडेट के लिए ये रिजर्व थी। तो पोस्ट कोड था इसका TECHL150। तो 1 बाई 1 बात करते हैं कैटेगरी के बाद। तो अनरिजर्व में टोटल 6 पोस्ट थी, बट शॉर्ट लिस्टेड सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हुए हैं जिनके नंबर आए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं 41.25 पे। नेक्स्ट SC कैटेगरी में 2 पोस्ट थी, 1 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुआ है और 40.25 पे इनकी कट ऑफ गई है। ऐसे ही ST पे 2 पोस्ट पे 1 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, 47.50 कट ऑफ गई है। OBC पे 6 पोस्ट पे 3 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जिनकी 41.00 कट ऑफ गई है। EWS पे भी इसमें 1 पोस्ट पे 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, 41.75 पे कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। अब एक खास बात और है, ऊपर ST का कैंडिडेट नहीं था क्योंकि उनकी सीट थी। ऐसे ही PWBD की यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है नो PWBD कैंडिडेट बिलोंगिंग द डिसेबिलिटी PLB, क्योंकि ये इनकी बेंचमार्क होते हैं। विच द पोस्ट इज रिजर्व हैज़ क्वालिफाइड द एग्जाम, तो कोई भी कैंडिडेट नहीं था। अब उन्होंने बता रखा है, अब आप लोगों का डाउट होगा कि इसमें उन्होंने एक सीट पे 3-3 लोग कैसे लिए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया क्राइटेरिया अडॉप्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, तो 3 गुने बच्चे लिए जाएंगे टाई केसेस में, प्लस रिजर्व कैटेगरी अबव लोएस्ट कट ऑफ ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पर बताया उन्होंने टाई केसेस रहा होगा कैंडिडेट्स का, इसके बारे में उन्होंने तीनों कैंडिडेट लिए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया था जो हमारा, मैंने आपको बताया था हर एग्जाम में हमें करना होता है एक क्राइटेरिया पास। तो जनरल EWS के हमारा था इसमें 40%, SC ST OBC कैटेगरी के लिए था 35%, और PWBD वालों के लिए भी था यही सेम टू सेम। अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया अगर कोई भी अपडेट आएगी इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको बता दूंगा। आपको वेबसाइट प्रोवाइडेड करवाई गई है, DB के जैसे ही कोई अपडेट मिलती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारे MLT जर्नी 6675 6675। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की, उसे जाके फॉलो कर लीजिएगा। उसमें भी हमारे 2.5 के फॉलोअर्स हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मोर अबाउट अपडेट्स के लिए, नई वैकेंसीज के लिए, रिजल्ट अपडेट के लिए हम सब अपडेट देने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी स्टेट या फिर कोई भी यूटी हो। थैंक यू।